नमस्कार मित्रों, क्या होगा जब किसी अघोरी का सामना उसके मां से होता है तो वो कैसा महसूस करते हैं। और महाकुंभ में आए हुए करोड़ों की संख्या में अघोरियों का सामना उनकी मां से जरूर होता है, लेकिन वो अपनी मां के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर वह उनका पिंडदान करने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में बात करने वाले हैं और इनसे जुड़े रहस्यों का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो मित्रों, ये महाकुंभ है और यहां जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां के रहस्य खत्म नहीं होंगे। और आप इस मेले को जितना जानने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए उतना बड़ा होता जाता है। और ये महाकुंभ इतने सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं और ऐसे ऐसे व्यक्तित्व यहां पर हैं जिसे आप जानने की कितनी भी कोशिश कीजिएगा, लेकिन आपको यही एहसास होगा कि आपको अभी कुछ भी नहीं पता है। और कुछ समय से नागा साधुओं के बारे में जानने की कोशिश में आज एक ऐसी जानकारी का पता चला है जो कि उस क्षण को आध्यात्मिक और पराकाष्ठ कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा। और यह वो समय होता है जब एक नागा सन्यासी की अपनी मां से मुलाकात होती है। तो मित्रों, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका न आदि है और न ही अंत है। और इसके लिए जीना और इसी के लिए प्राण त्याग देना, ये नागा साधुओं के जीवन का लक्ष्य होता है। और खुद का ही पिंडदान करने वाले और सब कुछ त्याग देने वाले नागा साधु सनातन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा से कौतूहल का विषय बनी रही है कि जब नागा सन्यासी शाही स्नान का हिस्सा बनते हैं तो अचानक से उनके भाव में बदलाव क्यों आ जाता है। और पहले के शाही स्नान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। और गंगा के तट से कुछ दूरी पर पहुंचते ही अचानक से उनके भाव बदलने लगते हैं और इनके भाव आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इस समय ये कैसी भावनाओं से गुजर रहे होते हैं। और इसी विषय को जानने के लिए मेरी बात अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से हुई थी। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसे ही महाकुंभ और नागा साधुओं से जुड़ी जानकारियों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जब मैंने उनसे यह सवाल किया तो उन्होंने बताया कि आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जब वो अपनी मां के आंचल में होता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है, और वह निडर, निर्भीक, ममता से ओतप्रोत और किसी भी चीज की परवाह न करने वाला होता है। और नागा साधु भी स्नान करने के पहले उसी अवस्था में होते हैं, क्योंकि ये गंगा को अपनी मां मानते हैं। और आप ही बताइए कि जब लंबे समय के बाद एक बच्चा अपनी मां से मिलेगा तो उसकी भावनाएं कैसी होंगी। और इसीलिए जब नागा साधु गंगा मां के करीब पहुंचते हैं तो अपनी मां से मिलने की बेताबी उनके भावों में नजर आ जाती है। ये एक ऐसा क्षण होता है जिसे आध्यात्मिक की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। और बच्चों का अपनी मां से मिलने का यह क्षण कई वर्षों बाद आता है और इसलिए उनका भाव ऐसा हो जाता है। इसलिए शाही स्नान के पहले आप जो नागा साधुओं का भाव देखते हैं, दरअसल वह अठखेलियां हैं। और भगवान शिव के दिगंबर भक्त नागा साधु और सन्यासी महाकुंभ में इसीलिए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। और यही वजह है कि शायद महाकुंभ में सबसे अधिक जन आस्था का सैलाब उन अखाड़ों की ओर बढ़ता है जिनमें नागा सन्यासी अधिक होते हैं। और अखाड़ों की छावनी की जगह सेक्टर 20 में गंगा के तट के पास में है। और ये नागा साधुओं और सन्यासियों के लिए उस परंपरा का साक्षी बना रहा है जिसका इंतजार हर 12 साल में अखाड़ों के अवधूत करते हैं। और नागा साधुओं तथा सन्यासियों की संख्या में जूना अखाड़ों में सबसे अधिक होती है, जिसमें अभी 5.3 लाख से भी अधिक नागा साधु सन्यासी आए हुए हैं। तो मित्रों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसे ही महाकुंभ और नागा साधुओं से जुड़ी और भी जानकारियों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं आने वाली वीडियो में।